अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसके साथ साथ डेंगू भी आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। एक्चुअली मैंने इतने दिन ऑलमोस्ट पूरा वीक ही हो गया कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और ये रिकॉर्डेड व्लॉग जो पड़ा था इस पे भी मुझसे वॉइस ओवर नहीं कर हुआ बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग दुआ कीजिएगा। अचानक से मुझे खांसी वगैरह स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता बुखार, टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहने लग पड़ा और 3-4 दिन तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर रिकॉर्ड कर लिया व्लॉग तो फिर भी उस पर वॉइस ओवर करने की हिम्मत नहीं हुई बिकॉज़ गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी भी आवाज़ ऐसे भारी भारी और फटी फटी महसूस हो रही होगी आप सब लोगों को। तो यहाँ पे जो है जैद के यूनिफॉर्म वगैरह वॉश किए हुए थे, शाम का टाइम था, मैं बच्चों को नूडल्स बना के दे रही थी। बिल्कुल ही मगरिब के बाद का टाइम था और जैद के यूनिफॉर्म जो वॉश किए हुए थे वो जो है वो मैं अंदर लेके जा रही थी, उन्हें प्रेस करना था। जैद स्कूल जा रहा है और बच्चों के काम तो माँ जिस मर्जी हालत में हो माँ को करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चे वेट कर रहे थे कि कब जो है वो नूडल रेडी हों और कब मैं उनको दूँ। तो नेक्स्ट डे आ गया अर्ली मॉर्निंग में, तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी तो मैंने अपने लिए बॉईल किया था एक एग, और साथ में एक स्लाइस जो है 2 स्लाइस लिए थे मैंने ब्रेड के। खैर नाश्ता वगैरह किया और फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, और शाम में ज़ैद और उसके पापा गए थे इम्तियाज़, और वहाँ से ज़ैद को ट्राउज़र चाहिए थे। ज़ैद के अब जैसे कि पहले वो शॉर्ट्स पहनता था तो मौसम चेंज हो रहा है तो फुल स्लीव्स कपड़े जो है उनकी ज़रूरत थी, तो ट्राउज़र नहीं थे। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने लिए तो इम्तियाज़ ले गए थे इसके पापा इसको, और वहाँ से इसको 2 ट्राउज़र लेके दिए, और ये बिल्कुल नाइट वेयर वाले जो ट्राउज़र्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसी लुक आ रही थी, ये स्पोर्ट्स के ट्राउज़र जो होते हैं। तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा कि आप यहाँ तो इसे पूरा ट्रैक सूट ले देते, तो वो कहते कि नेक्स्ट टाइम तुम साथ चलना तो फिर हम दोनों देख के ले लेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं नहीं गई, और मैंने इन्हीं को बोला कि आप लोग जो है वो ले आइएगा। साथ में ये लोग आलू लाए थे, मटर, और सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंट, मुझे कभी भी खांसी आ जाती है। तो यहाँ पे मटर थे जो कि जिनका रेट था 300 रुपीज़ केजी, और ये 1.5 आई थिंक हाफ़ केजी थे, और इसके साथ एक टूथपेस्ट थी और कुछ स्कॉच ब्राइट वगैरह ये सामान अल फतेह से लेके आए थे। और मुझे चाहिए था एक शैम्पू क्लिनिक प्लस का, मैं पहले यूज़ करती थी, अब पता नहीं क्यों नहीं आता। लोकल मार्केट से भी पहले मिल जाता था लेकिन अब नहीं मिलता। तो मैंने रज़ा को बोला था कि मैंने अल फतेह में पड़ा देखा है, तो फिर वो वापसी पे अल फतेह से उन्होंने मुझे शैम्पू भी ला के दिया, और साथ में आनिया का साबुन ख़त्म हुआ था जॉनसन्स का, वो मंगवाया था। और इम्तियाज़ से ही रज़ा ने ज़ैद को ये बूट लेके दिए थे, लाइटिंग वाले हैं, लाइट चलती हैं इसमें, और लाइट जो है वो 1-2 दिन पहनने के बाद बंद हो गई, और उसका इतना बाद में जो है वो इशू बना। ज़ैद तो रोने ही लग पड़ा था कि लाइट्स ख़राब हो गई हैं मेरे बूटों की, लेकिन फिर उसको मैंने जोगर्स की लाइट ख़राब हो गई तो फिर मैंने उसको समझाया कि लाइट्स इतनी देर के लिए ही चलती हैं, और फिर जो है वो हम न्यू ले लेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे जो है वो मैं बच्चों के लिए बना रही थी शामियाँ। एक्चुअली वैसे मैं बना के रखती हूँ, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई थी नहीं बनाई थी। ज़ैद भी स्कूल ले जाता है, लंच में बर्गर वगैरह बना देती हूँ उसको, या फिर वैसे बनी हो तो कभी कुछ ना पकाया हो तो मैं शामियाँ वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, रायता बना लेती हूँ तो खाना खा हो जाता है। तो यहाँ पे चिकन बॉयल मैंने कर लिया था और दाल रखी हुई थी, और आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। पुदीना धनिया जो है वो मैंने तोड़ के रखा था, इसको धोएंगे और बाकी सारा काम हम करेंगे। चिकन को जो है वो श्रेड कर लेना है छोटे छोटे पीसीज में, और वैसे तो मैंने बोनलेस ही लिया था लेकिन ये बोनलेस भी बोन वाला ही था। आई मीन वो बोनलेस के साथ जो थोड़ी बहुत हड्डियाँ होती हैं ना, बोन्स थी, वो उन्हें मैं रिमूव कर रही थी ताकि कोई भी हड्डी ना रहे। और ज़ैद आया था मेरे पास पता नहीं कुछ पूछने, और माँ
जैसे कि मैं आपको कहती होती हूँ कि माँ कभी भी कहीं भी अकेली नहीं होती। तो बच्चे खैर ऐसे ही चलता रहता है। हानिया को मैंने वॉकर में छोड़ा हुआ था और यहाँ पे जो है वो मैं सारी चीज़ों को अब अच्छे से कूट रही थी। मेरे वैसे तो चॉपर में भी चॉप कर लेती होती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को चॉपर की जो है वो बनी हुई टिक्कियाँ अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लेसदार हो जाती हैं। तो जो चीज़ कूंडी डंडे के साथ बनती है उसका एक अपना ही मज़ा है। तो यहाँ सारी बन के रेडी हो गई थी। इन्हें मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, थोड़ी सेट हो जाएंगी तो फिर एक डब्बे में डाल के रख लेंगे। और कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज़ बनाओ ना तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अब मैं बर्तन क्लीन करने लगी थी और यहाँ पे हानिया जो है वो खेल रही थी। दूध आया था तो दूध के डोल के साथ, तो मैंने कहा मैं पहले उठा लूँ, ये ना हो कि हानिया गिरा ही दे। जैद को बस पकड़ने का ही शौक़ होता है, दूध का डोल बाहर से ला के कहीं भी रख देता है। अभी जैसे हानिया के पास रख दिया और हानिया गिरा भी सकती थी। खैर लेटर ऑन जो है वो थोड़ी देर बाद दरवाज़े पे नॉक हुआ तो पता चला कि रज़ा के एक कुलीग ने देसी अंडे भिजवाए थे बच्चों के लिए। रज़ा ने उन्हें बोला था कि उनके घर मुर्गियाँ हैं तो देसी अंडे अगर हैं तो भिजवा देना। तो उन्होंने माशाल्लाह से इतने सारे देसी अंडे बच्चों के लिए भिजवा दिए थे। और जो है ऐसे दोस्तों के खलूस और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया होता है, क्योंकि आजकल तो पैसे दे के भी कहो ना कि बच्चों के लिए देसी अंडे मिल जाए तो नहीं मिल रहे होते। हमारे वैसे घर जो आंटी काम करती हैं वो भी ला देती हैं, लेकिन आई थिंक उन्होंने भी सिर्फ एक दफ़ा ही ला के दिए, वो भी 4 अंडे मुझे ला के दिए थे। यहाँ पे इनको तो यहाँ पे रज़ा ने अपने कोलीग को बोला था तो उन्होंने इतने सारे देसी अंडे ला दिए और घर दे गए थे वो। तो यहाँ पे जो है ना तूड़ी के अंदर दे के गए थे। तूड़ी आपको पता होगा जानवरों को डालते हैं जो, उसके अंदर थे। तो उन्हें मैं निकाल रही थी बाहर ताकि जो है इन्हें मैं फ्रिज में रख सकूं, धो के रखूँगी या धोए बगैर भी रख दूँगी। तो जब मैं यूज़ करती हूँ यूज़ करने से पहले मैं धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं कभी भी अंडा वैसे भी इस्तेमाल करना हो तो मैं धोए बगैर इस्तेमाल नहीं करती। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। और हम लोगों ने बाज़ार से मंगवाई थी फ़िश और हम लोग साथ में टिक्के थे, हम लोग इसे इंजॉय करने लगे थे। अल्लाह हाफिज़। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग।